मनी, तो उसमें नेक्स्ट जनरेशन की मनी हमने बनाई, नेक्स्ट मनी का निर्माण हुआ। उड़ाई के चक्कर में एजुकेशन का कोई प्रोग्राम में ज्वाइन करा दिया, बोला पढ़ने को मिलेगा। हम बहुत सीरियस थे पढ़ाई में, अपने स्कूल के टॉपर रह चुके हैं, तो पढ़ाई की जहां तक बात आ जाती है तो थोड़ा सा इमोशनल लगाव हो जाता था। तो मैं बोला चलो पढ़ाई की चीज है तो ठीक है, बट बाद में पता चला वो पढ़ाई की चीज नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग थी। और उस समय पढ़ाई की जो चीज थी, 2002 की बात बता रहा हूं, 2004-5 की बात बता रहा हूं, उस समय वो पढ़ाई की चीज की कीमत थी 7,000 रुपए मात्र। आज के डेट में मैं समझता हूं कि उसकी वैल्यू कम से कम 70,000 से 1 लाख तो होगी उस 7,000 की उस समय। और बेचते क्या थे? एक यूजर नेम, पासवर्ड, जिसको पढ़ने के लिए भी उस वक्त में 110 रुपए 150 रुपए घंटे लगते थे। यानी कि ये मुश्किल था कि कोई पढ़े, क्योंकि उस समय का 110 और 150 मतलब आज के समय का हजारों रुपए, उतना कोई। और पढ़ने भी जाए तो वो नेट खुलते खुलते 2 घंटे के चार्ज लग जाते थे। हम केवल नेट का इस्तेमाल रजिस्ट्रेशन करने के लिए करते थे। इस तरह की बहुत सारी चीजों को मैंने देखा, मार्केट में स्टडी किया, तब मैंने सोचा कि कुछ ऐसा चीज किया जाए जो एकदम सिंपल हो और लोगों के समझ में आने वाली चीज हो। और नेटवर्क मार्केटिंग का मेन उद्देश्य है मनी, तो उसमें नेक्स्ट जनरेशन की मनी हमने बनाई, नेक्स्ट मनी का निर्माण हुआ। और आज तक मैं ये दावा कर सकता हूं आने वाले फ्यूचर में भी कि इस तरह की चीज को, इसकी कॉपी करके कोई भी कंपनी बना भी लिया तो चलाना बहुत मुश्किल है, बहुत कष्टदायक चीज है। बहुत कष्टदायक चीज है कि सर्विस सेक्टर को नेटवर्क मार्केटिंग में लाना। क्योंकि अब तक आपने क्या सुना था नेक्स्ट मनी के पहले? बाकी जो चीज होती थी वो मनी सर्कुलेशन प्लान होता था, जिसमें प्रोडक्ट नहीं होता था वो मनी सर्कुलेशन प्लान होता था, जहां आपके पैसे को डबल, ट्रिपल, 5 गुना, 10 गुना कुछ बातें हो रही थी। मेरा एक कोई नया मित्र था पुणे में, उसने मुझे बोला कि कुछ यार डिस्प्यूट तो हुआ कंपनी में, लेकिन ये कैसा है कि कंपनी में डिस्प्यूट चल रही है लेकिन कोई बाहर का आदमी कुछ डिस्प्यूट नहीं कर रहा है। यानी कि यहां किसी और का नुकसान नहीं है। ये चीज उसको समझ में आई। तो इस तरह से माइंडसेट करके बनाया गया कि किसी भी एक व्यक्ति का नुकसान न हमसे हो न आपके माध्यम से हो, उसको कुछ ना कुछ यहां से लेके ही जाना चाहिए। तालियां 1-8 बजेगी तो मैं आ गई। ये वाली नहीं यार, दिल्ली वाली ताली यार। तो इस कंपनी का निर्माण का मकसद यही था कि न मैं किसी का नुकसान कुछ कर सकूं और न आप लोग किसी का कोई नुकसान करें। अंत में उसको कुछ देके ही जाना है। लेकिन चैलेंजेस बहुत थी। कैसी चैलेंजेस? मार्केट में ऐसे बड़े बड़े मगरमच्छ मुंह फाड़े हुए खड़े थे कि हमें स्टैंड करना भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन कुछ ना कुछ यूनिकनेस थी और मैं अपने आप में गर्व फील करता हूं कि आपने देखा फर्स्ट प्लान, कौशिक जी ने बोला फर्स्ट प्लान देखने मैं आपके पास आया था और आज भी वो यहां पे खड़े हैं। इस बात का मुझे घमंड है, इस बात का मुझे घमंड है कि वो सारे लोग आज भी मेरे को समझते हैं, आज भी मेरे को पहचानते हैं, आज भी मेरे को जानते हैं और आज भी उनको यही विश्वास कंपनी से है। दोस्तों, कई बार हम देखते हैं
कि कंपनी में मेहनत करने वाले बहुत मिलेंगे, आपके गांव मोहल्ले में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो ऐसे ऐसे कंपनी में मेहनत कर रहे हैं, जहां उसको आप देखते हैं कि सुबह 6 बजे उठता है, रात के 12 बजे तक भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। इनकम कितना? महीने में 3,000 उठा के लेते आया तो बहुत बड़ा इनकम उसको लगता है। बहुत कष्ट करके भी 3,000 4,000 कमा लेता है, लेकिन डेडिकेटली करता रहता है, उसको इसकी पावर पता है। नेक्स्ट मनी में आपने एक एग्जांपल देखा अभी राजेंद्र जी का, बैठे बैठे सोशल मीडिया टक टुक टक, अरे 300 अपग्रेड का मतलब कितना हुआ पैसा? 300 into 300 कितना हुआ? 90,000